हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम फॉलिन इन योर लव एफएफ का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स, स्टोरी शुरू करने से पहले एक बात आप सबसे बोलना चाहती हूँ कि पहले मैंने इस एफएफ को एक लॉन्ग वीडियो या फिर 2 शॉर्ट वीडियोस में कंप्लीट करने का सोचा था, क्योंकि इस एफएफ के व्यूज़ बहुत डाउन हैं। इसमें गलती मेरी भी, क्योंकि मैं रेगुलर अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। कुछ रीज़न्स हैं मेरे अपने, जो मैं शायद अभी आप सबको नहीं बता पा रही हूँ। लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं इस एफएफ को वैसे ही आप लोग को सुनाऊंगी, इस स्टोरी को, जैसे कि मैंने सोचा था। क्योंकि मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे बोला कि मैं इस स्टोरी को वैसे ही सुनाऊँ जैसे मैंने लिखा या सोचा है। ओके, तो अभी मैं स्टोरी को फिनिश नहीं कर रही हूँ, तो फिर चलिए आज का पार्ट शुरू करते हैं। वांग जी किसी से कॉल पर बिज़ी था। कुछ मिनट्स बाद जब कॉल कट हुई तो उसने विंग को देखा, पर विंग उसे कहीं भी नहीं दिख रहा था। वो थोड़ा सा परेशान सा हो गया। वो जल्दी से अपने भाई के पास गया और बोला, काका, क्या क्या आपने विंग को देखा है? ये सुनकर लाशीचंद चौंक गए और वो बोले, वांग जी, तुम ये सवाल क्यों कर रहे हो? विंग तो तुम्हारे ही साथ था ना। वांग जी को कुछ डाउट हुआ। वो जल्दी से जियांग यानली के पास गया और बोला, एल्डर सिस्टर, विंग कहाँ है? ये सुनते यानली बोली, वो दरअसल विंग की शर्ट पर एक वेटर ने वाइन गिरा दी थी, इसलिए वो। वांग जी शॉक्ड हो गया और यानली से बोला, विंग विंग किस ओर गया था? ये सुनकर यानी थोड़ा सा परेशान सा हो गई, चौंक भी गई। वो एक गॉडेस थी, पर ह्यूमन वर्ल्ड में आकर वो अपनी पावर्स का यूज़ नहीं कर सकती थी। तभी चेंग चेंग वहाँ आया। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। उसने जल्दी से यानली का हाथ पकड़ा और कहा, शिजे शिजे, मुझे मुझे लगता है कि हमारा विंग किसी मुसीबत में है। ये सुनते ही यानली और वांग जी बहुत ही ज़्यादा घबरा गए। वांग जी चेंग चेंग से बोला, अब आपको कैसे पता? अब चेंग चेंग उसे कैसे बताता कि उसके माइंड में एक इमेज सी आई थी, जो कि उसने खुद नहीं किया था, बल्कि उसे अपने आप ही वो इमेज शो हुई थी। जियांग चैंग बोला, वो तो मैं। तभी वांग जी के फ़ोन पर एक कॉल आई। वो कॉल उसके बॉडीगार्ड शाओ शिंगचेन की थी। शाओ बोला, बॉस, वो मिस्टर विंग। विंग का नाम सुनते ही वांग जी बहुत ज़्यादा घबरा गया और बोला, क्या हुआ विंग को? विंग ठीक तो है ना? शाओ ने उसे कुछ बोला। इसके बाद वांग जी ने कॉल कट करी और वो तुरंत वेन्यू के बाहर भागा। उसके बॉडीगार्ड्स भी उसके साथ जाने लगे, पर वांग जी ने उन सबको रोक दिया और कहा कि वो सब यहाँ रहकर सबकी सेफ्टी करें। वहाँ मौजूद सारे लोग शॉक्ड थे। अमेलिया भी शॉक्ड थी कि वांग जी कहाँ जा रहा था भागकर। यहाँ तक कि शिजन और लांचिरन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आखिरकार वांग जी कहाँ जा रहा था इतनी जल्दी में? शिजन समझ गया था कि ज़रूर कोई गहरी बात हुई है, क्योंकि वांग जी ने कभी भी ऐसे रिएक्ट नहीं किया था। वांग जी बहुत तेज़ी से भागता हुआ जा रहा था। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो रखी थी। कुछ दूरी पर उसे शाओ शिंगचेन दिखाई दिया, जो विंग को अपनी बाहों में लिए हुए था। वांग जी ने अपने कदमों को और तेज़ कर दिया। वो जैसे ही शाओ के करीब पहुंचा, उसे तुरंत विंग को अपने बाहों में खींच लिया। विंग बुरी तरह से हाँफ रहा था, जैसे कि उसे सांस नहीं आ रही थी। वांग जी ने उसके गाल को टच करते हुए कहा, विंग, ये तुम्हें क्या हो रहा है? किसने किसने किया तुम ऐसा? पर विंग कुछ भी बोलने की स्थिति में ही नहीं था। तभी वांग जी चौंक गया, क्योंकि विंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए थे। वो तो गनीमत थी कि शाओ शिंगचेन एक ओमेगा था, इसलिए उसके ऊपर विंग के फेरोमोन्स का कोई असर नहीं हुआ था। वरना शायद शाओ भी अपने आप को रोक नहीं पाता। वांग जी ने शाओ की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ था विंग के साथ और इसकी ऐसी हालत? अपने बॉस को इतना ज़्यादा गुस्से में देखकर शाओ थोड़ा सा घबरा गया और वो बोला, बॉस, आई एम सॉरी। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। मैं अपनी बाइक पार्किंग एरिया में खड़ी करके वेन्यू के अंदर एंटर करने ही वाला था कि तभी मैंने कुछ लोगों को मिस्टर विंग को ज़बरदस्ती कार में बैठाते हुए देखा। मैंने इन्हें रेस्क्यू तो कर लिया
उन लोगों से, लेकिन मिस्टर विंग की हालत और ज़्यादा बिगड़ने लगी थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनको कैसे आपके पास लेकर आऊँ। तभी वांग जी बोला, शाओ, मेरी फैमिली और विंग की फैमिली को बता देना कि विंग की तबीयत थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब हो गई है, इसकी वजह से मैं उसे लान मैंशन वापस लेकर जा रहा हूँ। ये सुनकर शाओ बोला, ओह ओके बॉस, लेकिन लेकिन अगर आपके अंकल। तभी वांग जी बोला, शिजन काका को बता देना, वो सब संभाल लेंगे। कि अगर वांग जी ने विंग को अपनी बाहों में उठाया और अपनी कार की तरफ ले जाने लगा। विंग उससे दूर होने की कोशिश कर रहा था। तभी वांग जी ने उसकी तरफ घूरते हुए कहा, विंग, बिल्कुल चुपचाप रहो और शांत बैठो। उसने कार का बैक डोर ओपन किया और उसने विंग को उसमें लिटा दिया। इसके बाद वांग जी ने कार ड्राइव करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में वो विंग को लेकर लान मैंशन पहुंच गया। विंग का पूरा शरीर जल रहा था। उसको ऐसा लगा था कि वो अपने सेंसेस में ही नहीं रह गया था। वांग जी जल्दी से उसे अपनी बाहों में लेकर अंदर जाने लगा। वहाँ की हेडमेड वांग जी को देखकर थोड़ा सा घबरा गई। वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डरती थी वांग जी से। वो बोली, यंग मास्टर, आप इतनी जल्दी वापस आ गए। तभी उसकी नज़र विंग पर पड़ी। उसे देखते ही मेड बोली, ये इन्हें क्या हो गया है? अभी अभी कुछ देर पहले तक तो बिल्कुल ठीक थे। पर तभी वांग जी ने विंग को कसकर अपनी बाहों में लेते हुए कहा, मॉम को मत बताना कि मैं वापस आ गया हूँ, वरना वो बेवजह परेशान होंगी। ये बोलकर वांग जी विंग को रूम की तरफ ले जाने लगा। इधर अमेलिया बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल जो हो गया था। उसने गुस्से में वेंचाओ को थप्पड़ मारा और बोली, यही था तुम्हारा फुल प्रूफ प्लान। अब वांग जी को पता चल जाएगा कि विंग को, तुम्हें पता भी है वांग जी का गुस्सा कितना ख़राब है। तभी वेंचाओ बोला, सॉरी अमेलिया, मेरे मैन विंग को ले जाने ही वाले थे कि तभी वहाँ वांग जी का वो बॉडीगार्ड शाओशिंग आ गया। मेरे मैन उसके सामने कुछ भी नहीं थे। आई एम सॉरी अमेलिया। लेकिन अमेलिया तो इतना ज़्यादा गुस्से में थी कि वो पूरी बात सुनने की वहाँ से चली गई। वांग जी ने रूम का डोर ओपन किया और विंग को बेड पर लटाकर डोर लॉक करने के लिए जाने लगा। तभी अचानक विंग बेड से उठा और उसने वांग जी का हाथ पकड़ लिया। ये देखकर वांग जी बोला, विंग, प्लीज़ मुझे डोर लॉक करने दो। पर विंग उसका हाथ छोड़ने को तैयार ही नहीं था। मजबूरन वांग जी को विंग का हाथ पकड़े पकड़े ही डोर तक जाना पड़ा और उसे लॉक करना पड़ा। विंग के फेरोमोन्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जिसकी वजह से वांग जी की बॉडी अराउस्ड हो गई थी। लेकिन वांग जी विंग के साथ ऐसी कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसे पिछली रात का याद था कि उसने क्या किया था। उसने विंग को अपने से थोड़ा सा दूर पुश किया और कहा, विंग, मेरी बात गौर से सुनो। पहले सही से खड़े हो और मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। और तुम। तभी अचानक से विंग ने वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाया और वांग जी के फेस को अपने हाथ में पकड़कर उसके लिप्स पर किस करने लगा। वांग जी ने विंग को अपने आप से दूर पुश करने की बहुत कोशिश करी, पर विंग उसे छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर बाइट कर लिया। वांग जी विंग के ऐसे बिहेवियर से शॉक्ड हो गया था। उसे विंग पर गुस्सा आ गया था, पर तभी विंग उसके सीने से लग गया और बोला, हस्बैंड, आई थिंक आई एम लूजिंग माई माइंड। विंग की आवाज़ काँप रही थी। तभी उसने वांग जी का हाथ पकड़ा और अपनी नेक पर ले गया, जहाँ उसे इंजेक्शन लगाया गया था। वह वांग जी से बोला, हस्बैंड, मुझे पता नहीं किस चीज़ का इंजेक्शन लगाया गया था। मेरी पूरी बॉडी जल रही है, लेकिन तुम्हारा टच मुझे सुकून दे रहा है। क्या इसी को कहते हैं एक ओमेगा जो हीट में हो? ये सुनते ही वांग जी चौंक गया। उसने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, विंग, मुझे बताओ, तुमसे ये सब किसने कहा है? विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वो बोला, वांग जी, मुझे कुछ भी नहीं पता। वो तो मैं बस अपनी शर्ट को क्लीन करने जा रहा था, क्योंकि एक वेटर ने गलती से मेरी शर्ट पर वाइन गिरा दी थी। तो मैं तुम्हारी तरफ आ रहा था, क्योंकि वांग जी मुझे
तभी वांग जी ने उसके आंसुओं को पोंछा और कहा, विंग, मैं हूँ ना तुम्हारे पास। मुझे पूरी बात बताओ, क्या हुआ है, कुछ भी मत छुपाना। विंग हेविली ब्रीथ कर रहा था। वो बोला, हस्बैंड, मैं आपकी तरफ आ रहा था। आप किसी से फ़ोन पर बात कर रहे थे, लेकिन बीच में ही एक पर्सन ने मुझे रोक लिया और वो मुझसे बोला कि वो मुझे बाथरूम का रास्ता बता देगा। मैंने उससे कहा कि मैं उसे नहीं जानता हूँ और आपने भी मुझे किसी अजनबी के साथ जाने से मना किया था। तो वो पर्सन बोला कि वो आपका दोस्त है। विंग की आंखों में फिर एक बार आंसू आ गए। वो बोला, हस्बैंड, आई एम सॉरी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और मैं उस पर्सन के साथ चला गया। मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। वांग जी को उस इंसान पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता चला था कि वो कौन था। पर उसने खुद को विंग के लिए थोड़ा सा कंट्रोल करके रखा हुआ था। उसने विंग के लिप्स पर एक सॉफ्ट किस किया और कहा, विंग, मैंने कहा ना मत रो, और मुझे बताओ आगे क्या हुआ। विंग ने स्नैफल यानी कि सिसकते हुए कहा, मैं अपने शर्ट को पानी से वॉश करने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक से मुझे अपनी नेक में कुछ महसूस हुआ और फिर उसके बाद मेरी बॉडी मेरे कंट्रोल में नहीं रही। वांग जी ने उसको अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, तुम परेशान मत हो। जिस किसी ने भी तुम्हारे साथ ऐसा किया है, मैं उसको ज़रूर सज़ा दूंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ। विंग की बॉडी अभी भी उसके कंट्रोल में नहीं थी। वांग जी बोला, विंग, तुम जाकर शावर ले लो, उसके बाद तुम थोड़ा बेटर फील करोगे। वो जानता था कि अगर वो कुछ देर और विंग के पास रुका तो वो खुद को रोक नहीं पाएगा। क्योंकि विंग के फेरोमोन्स बहुत ही सेडक्टिव थे, जो वांग जी को पागल सा कर रहे थे। उसने विंग का हाथ छोड़ा और रूम से बाहर जाने लगा, लेकिन तभी विंग ने उसे पीछे से अपने गले से लगा लिया और वो बोला, हस्बैंड, प्लीज़ रुक जाइए, कहीं मत जाइए मुझे। तभी वांग जी ने विंग के हाथ के ऊपर अपना हाथ रखते हुए कहा, विंग, मेरी बात को समझो, मुझे जाने दो। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें हर्ट करूँ। ये सुनते ही विंग ने उसे और कसकर हक कर लिया और कहा, हस्बैंड, प्लीज़ आप मुझसे दूर मत जाओ। पता नहीं क्यों, पर आपके गले लगने से मेरे इस चलते हुए शरीर को सुकून मिल रहा है। अगर आपने अभी मुझे छोड़ दिया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। वांग जी अब खुद को और नहीं रोक पाया। वो अचानक से विंग की ओर मुड़ा और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, विंग, तुम्हें पता है ना तुम मुझसे क्या करने को बोल रहे हो। उसने विंग के आंसू को पोंछते हुए कहा, विंग, तुम कल सुबह अपने इस फैसले को रिग्रेट तो नहीं करोगे ना। तुम्हें पता है ना कि हमारा रिलेशन। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर किस किया और कहा, मुझे सब पता है हस्बैंड। मुझे आगे का नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन फॉर नाउ आई नीड यू, आई रियली नीड यू वांग जी, प्लीज़ मुझे। लेकिन विंग आगे कुछ नहीं बोल पाया। उससे पहले ही वांग जी ने उसके लिप्स पर किस करना शुरू कर दिया। किस करते करते वांग जी ने विंग को बेड पर पुश कर दिया और अपनी शर्ट को ओपन करने लगा, अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करने लगा। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वो बस वांग जी को चाहता था अपने पास, अपनी बाहों में। शर्ट ओपन करके वांग जी विंग के ऊपर आ गया। उसने वो शर्ट ज़मीन पर फेंक दी थी। उसने अपने हैंड से सॉफ्टली विंग के नेक के राउंड पकड़ा और उसे अपने करीब लाकर विंग के लिप्स पर पैशनेटली किस करने लगा। उसने अपनी टंग को विंग की माउथ में स्लाइड किया और उसे डीपली और सेडक्टिवली किस करने लगा। वांग जी एक पल के लिए भी विंग को अपने से दूर नहीं जाने दे रहा था। वो उसे छोड़ ही नहीं रहा था। तभी विंग ने अपने आप को वांग जी से थोड़ा सा दूर किया, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा था। वो हैविली ब्रीथ कर रहा था। वांग जी ने उसके फेस को अपनी तरफ किया और वो बोला, विंग, अब तुम मुझसे दूर नहीं जा सकते हो। तुम्हें पता है, तुम वो पहले शख्स हो जिसके साथ मैं ये सब करने जा रहा हूँ। मैंने
मैंने आज तक किसी को अपने करीब नहीं आने दिया। वांग जी बहुत ज़्यादा अराउस्ड हो गया था विंग के फेरोमोन्स की वजह से। उसने विंग के और अपने फोरहेड को एक साथ टच करते हुए कहा, विंग यू नो समथिंग, तुमने मुझे ना पागल कर दिया है। नाउ आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, और मुझे नहीं पता कि आज रात मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करूँगा, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं एक पल के लिए भी, ये मेरा तुमसे वादा है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये पार्ट आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जल्दी कोशिश करूँगी पोस्ट करने की। ओके, तो फिर अभी के लिए बाय बाय। तो फिर अभी के लिए गुड नाइट।